अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ हलवा पूरी। तो इसके लिए मैंने रात को ही छोले भिगो दिए थे और छोलों में मैंने मीठा सोडा डाला था। तो बस अब मैं छोले बनाऊँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज को ली है, उसको चॉप करेंगे और इस हैंड चॉपर से प्याज अच्छी सी चॉप्ड हो जाएगी, जैसे हम आमलेट के लिए चॉप करते हैं वैसे ही। तो बस अब करते हैं प्याज चॉप। मैंने बस पतीली ली है, उसके अंदर 3 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है। फ्लेम मैंने स्लो रखी है क्योंकि प्याज अगर आप तेज़ रखेंगे तो फ़ौरन प्याज डालते ही जलना शुरू हो जाएगी। तो मुझे प्याज को सौते करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो बस अब प्याज थोड़ी सी सौते होगी, इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। और ये जो छोले हैं ये बहुत अच्छे बनते हैं, छोले की तरकारी बहुत ज़बरदस्त बनती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस अब मैंने थोड़ी सी फ्लेम ऑन तेज़ की है ताकि मेरी प्याज जल्दी से सौते हो जाए। तो सुबह का टाइम था और बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी करूं। तो अब बस अब इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून जितना। और अब आप देख सकते हो कि प्याज का कलर कितना प्यारा सा ब्राउन लाइट सा आया है। तो बस अब इसके अंदर मैं ज़ीरा डाल चुकी थी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मेरे पास रेडी जिंजर गार्लिक पेस्ट था, आप घर का भी यूज़ कर सकते हो। तो समटाइम्स मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, समटाइम्स मैं घर में भी बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं साथ में, तो फिर यही होता है कि जो रेडी चीज़ें हों वो ज़्यादा ली जाएँ। तो बस अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जितनी हल्दी डाली है और अब इसके अंदर मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर। तो आप देख सकते हो कि फ्लेम स्लो ही है, तो आप फ्लेम स्लो ही रखिएगा। अब इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर डालूँगी, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक रेड चिली पाउडर डालिएगा क्योंकि बच्चे भी खाने वाले होते हैं घर में। तो स्पाइसेस थोड़ी सी नॉर्मल ही मैं रखती हूँ, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं रखती कि बच्चे भी इजीली खा लें। और अब इसके अंदर मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर, तो 1 टीस्पून जितना मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी धनिया ज़ीरा पाउडर। तो ये धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर नहीं, धनिया पाउडर ये है। तो बस अब मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डालने वाली हूँ। और अब मैं इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी। और अब इस मसाले को भूनने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन कनौर क्यूब डाला है। तो चिकन कनौर का ले लें क्यूब, या फिर मैगी का ले लें, या अगर आपके पास चिकन स्टॉक है या चिकन पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है छोलों में। तो बस मैंने एक क्यूब डाली है। इसमें मैं सॉल्ट अभी नहीं डालूँगी क्योंकि जो क्यूब्स होती हैं या पाउडर होता है या यखनी होती है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो इसलिए मैं अभी सॉल्ट नहीं ऐड करूँगी। एंड में चखूँगी, अगर सॉल्ट की प्रॉब्लम आगे पीछे होगा तो फिर मैं डाल दूँगी। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं छोले। तो छोले ये बॉयल नहीं है, सिर्फ भीगे हुए छोले हैं। तो इनका पानी जो है सोडे वाला वो मैं फेंक चुकी थी और बस मैंने छोले ऐड किए हैं। और अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, इतना पानी ऐड करूँगी कि मेरे छोले भी गल जाए मसाले के साथ ही। तो आप इन छोलों को कुकर में भी बना सकते हैं और पतीली में भी बना सकते हैं। तो बस मैं अब इनको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक मेरे छोले अच्छे से गल जाएं। तो आप पानी इतना ही डालिएगा कि आपके छोले एक ही बारी में गल जाएं और आपको एक्स्ट्रा और पानी नहीं डालना पड़े। तो बस अब मैं बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा। तो उसके लिए मैंने पैन के अंदर घी डाला है 1 टेबल स्पून जितना। और अब इस घी को मेल्ट करेंगे। और अब घी मेल्ट हो चुका था तो मैंने इसके अंदर इलायची डाल दी थी। तो 2 इलायची मैंने इसके अंदर ऐड की है। और मेरे पास थोड़ी सी सूजी पड़ी थी तो मैं वही डाल दूँगी। ये 4 टेबल स्पून जितनी सूजी होगी तो वो मैंने ऐड की थी क्योंकि मेरे पास सूजी फिनिश हो चुकी थी। तो मैंने कहा इतनी ही सूजी बना लेते हैं ताकि बच्चे खुश हो जाएं। और बस अब इसके अंदर मैंने फूड कलर ऐड किया था। तो सूजी जब आपकी भून जाए तो फूड कलर ऐड करने के बाद आप इसके अंदर चीनी डाल दीजिएगा क्योंकि वो वाला क्लिप मुझसे मिस हो चुका है। तो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ कि मतलब सूजी के अंदर पानी डालिएगा भूनने के बाद और इसके बाद उसमें
आप चीनी डालकर उसको दम पर रख दीजिएगा, तो बहुत ही मज़ेदार सा हलवा रेडी हो जाता है। तो अब मैं बना रही हूँ पूरी का आटा। तो पूरी के आटे के लिए मैंने मैदा और जो नॉर्मल आटा होता है वो दोनों मिक्स करके लिया है। तो 1 कप मैंने मैदा लिया था और 2-3 टेबल स्पून जितना नॉर्मल आटा लिया था। इससे ये होता है कि पूरी जो है आपकी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और फूली फूली सी बनती है दोनों आटा मिक्स करने से। तो अब इसके अंदर मैंने नमक डाला था थोड़ा सा, और मैंने घी डाला है 1 टेबल स्पून जितना। तो अब इसको नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। तो जो भी आटा या कुछ भी आप गूंदें, डो कोई भी, तो उसको नीम गर्म पानी से गूंदने का ये फ़ायदा होता है कि जो आपकी पूरी है या रोटी है वो सॉफ्ट बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस अब इस आटे को मैं अच्छे से गूंद लूँगी। तो फिर मैंने आटे को 15 से 20 मिनट का रेस्ट दिया था और अब मैं इसके बाद पूरियाँ बना रही हूँ। तो आप जितने साइज़ की पूरी बनाएं वो चॉइस आपकी अपनी है। तो मैं नॉर्मल साइज़ की ही पूरी बनाऊँगी। तो बस अब जल्दी से पूरी को बेलेंगे और फ्राई करेंगे। तो ऑयल जो है वो मैंने स्लो फ्लेम पे पहले से रख दिया था। आपका ज़्यादा ऑयल भी हीट अप नहीं होना चाहिए, वरना जो आपकी पूरी है वो डालने के साथ ही जलना स्टार्ट हो जाएगी और अच्छी सी नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं अब इसमें पूरी डालूंगी और मेरी फ्लेम नॉर्मल ही है। तो बस अब मैं इसके अंदर पूरी ऐड करूंगी। तो मेरा ऑयल जो है वो रेडी नहीं हुआ था, तो मैंने उसको चेक करने के लिए इसके अंदर छोटा सा पूरी का पीस आटे का डाल के चेक किया है कि मेरा ऑयल हो गया है। तो अगर मेरा ऑयल हो चुका था तो फिर मैंने इसके अंदर पूरी ऐड की है। तो आप जब भी पूरी बनाएं तो पहले से थोड़ा सा आटे का पीस डाल के देख लें। तो देखिए ये पूरी मैं बना रही हूँ और सुफियान मेरे साथ साथ यहाँ किचन में काम कर रहा है क्योंकि उसको लग रही थी भूख। और आप देख सकते हैं, लेकिन बच्चों को दूर ही रखा करें और मैं इस बात का भी ख्याल रखती हूँ कि जब बच्चे होते हैं तो मैं उनको हटा देती हूँ। तो बस अब मैंने पूरी डाली है और पूरी डालते हुए आप लोग भी एहतियात करा करें कि ऑयल जो है वो फ़ौरन से बाहर आता है, उसके छींटे। तो आप अपना भी ध्यान रखा करें और बच्चों का भी ध्यान रखा करें कि बच्चे भी दूर हों और आपके भी हाथ पाँव पे ऑयल के छींटे ना उड़ें। तो बस देख सकते हैं कि ये पूरी मेरी हो गई है रेडी। और अब इसको सर्व करेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी पूरियाँ बना ली थी और अब इसको सर्व करेंगे। और घर में सबको ही बहुत भूख लग रही थी क्योंकि इस तरीके का नाश्ता सबको ही पसंद होता है, तो बड़े हों या बच्चे। तो बस अब मैं इसको सर्व करूँगी और जल्दी से गर्मा गर्म सबको नाश्ता दूँगी। तो अगर आपको ये नाश्ता पसंद आया है मेरा, तो ज़रूर इस पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।